जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब सारे टॉपिक जो है ना बड़े इम्पोर्टेंट आ रहे हैं और इससे काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट की जो है ना आप समझेंगे। इसमें एक कंसेप्ट है आई फ्रेम्स का, तो इसको आज हम कवर करेंगे कि आई फ्रेम क्या चीज़ है वेब डेवलपमेंट के अंदर। एन HTML आई फ्रेम इज़ यूज टू डिस्प्ले वेब पेज विद इन ए वेब पेज। तो कहते हैं कि आप जो जितनी भी डेवलपमेंट करते हैं वो वेब पेज में डिस्प्ले होती हैं। तो वेब पेज क्या होता है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, तो वो एक विंडो होती है जिसके अंदर वो सारा कुछ डिस्प्ले हो रहा होता है। तो कहते हैं कि आई फ्रेम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि आप जो है एक ऐसी विंडो जो ऐसा पेज जो विद इन पेज अपने पेज के अंदर एक और पेज बना सकेंगे, मतलब एक और लोकेशन आप बना सकेंगे जिसके अंदर आप बिल्कुल अलग से कोई वेब पेज डिस्प्ले कर सकेंगे। एन HTML आई फ्रेम इज़ यूज टू डिस्प्ले है वेब पेज विद इन ए वेब पेज। तो ये है इसका कि एक पेज के अंदर दूसरा पेज आप डिस्प्ले कर सकते हैं। HTML आई फ्रेम सेंटेक्स उसका क्या होगा? द HTML आई फ्रेम टैग स्पेसिफाई एंड इनलाइन फ्रेम्स। तो आई फ्रेम इसका डेटा एलिमेंट है, टैग है, ये स्पेसिफाई करेगा इनलाइन फ्रेम। इनलाइन जो है ये करेगा फ्रेम बनाएगा जहाँ पे आपने उसको लोकेशन दी है उसी जगह के ऊपर उतनी स्पेस लेगा और वो एक विंडो बना देगा। एन इनलाइन फ्रेम इज़ यूज टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट HTML डॉक्यूमेंट। तो जो आपका करंट HTML डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर एक और डॉक्यूमेंट जो है ना वो एम्बेड कर देगा, मतलब डाल देगा उसके अंदर, मतलब एक विंडो बना देगा। आई फ्रेम का जो सेंटेक्स है वो क्या है, कैसे लिखेंगे कि देखें, आई फ्रेम है और उसके बाद जो है उसका URL हमने कोई देना है और टाइटल देना है कि हम जो विंडो रख रहे हैं, नई विंडो बना रहे हैं, अंदर पेज बना रहे हैं, तो उसका टाइटल देना है और स्लैश आई फ्रेम से इसको क्लोज करना है। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज इंक्लूड टाइटल एट्रीब्यूट फॉर द आई फ्रेम। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि टाइटल है तो ऑप्शनल है, मगर ये टाइटल देना जो है ना गुड प्रैक्टिस है। दिस इज़ यूज बाय स्क्रीन रीडर्स टू रीड आउट व्हाट द कंटेंट्स ऑफ द आई फ्रेम इज़। तो स्क्रीन रीडर्स जो सॉफ्टवेयर हैं वो इस उनको हेल्पफुल होते हैं कि कंटेंट्स को रीड करने में। आई फ्रेम सेट हाइट एंड विड्थ। आई फ्रेम में आप जो विंडो आप बना रहे हैं, जो वेब पेज विद इन वेब पेज बना रहे हैं, तो उसकी लाजमी बात है कोई डिफ़ॉल्ट हाइट और विड्थ होगी, मगर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप उसकी हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट से टू स्पेसिफाई द साइज़ ऑफ द आई फ्रेम, तो आप उसकी साइज़ रख सकें। द हाइट एंड विड्थ आर स्पेसिफाइड इन पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट। तो पिक्सल में ये आप रखेंगे इसके। तो ये जैसे इन्होंने रखा कि आई फ्रेम SRC और उसके दरमियान में डेमो अंडरस्कोर आई फ्रेम डॉट HTML। ये क्या चीज़ है? ये कोई पेज है आपका पहले से बना हुआ है, उसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं इस आई फ्रेम के अंदर। हाइट उसकी आपने दिया 200 और विड्थ आपने दे दी उसकी 300 और टाइटल रख दिया उसका आई फ्रेम एग्जाम्पल। इसको अगर हम रन करें तो ये देखें, ये डेमो अंडरस्कोर आई फ्रेम डॉट HTML, ये आपका कोई पेज है जो ऑलरेडी बना हुआ था, उसको आपने डिस्प्ले कर दिया अपने इस आई फ्रेम के अंदर। ये आई फ्रेम है, ये इसमें आपने इसको डिस्प्ले किया। तो इसका तरीका क्या है कि आई फ्रेम डेटा एलिमेंट को यूज़ किया SRC से, उसका आपने पाथ दिया उस पेज का, जो पेज आपने बनाया हुआ है पहले से, आप खुद इस्तेमाल करें जो पहले आपने पेज बनाए हुए हैं। हाइट आपने दे दी और विड्थ दे दी। तो इसकी हाइट या विड्थ को जो है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें। अब
इनलाइन का मतलब ये होता है, आपने पीछे पढ़ा था, एक इनलाइन डॉक्यूमेंट जो होते हैं, डेटा एलिमेंट जो होते हैं, वो स्ट्रेच नहीं करते, वो जितनी उसको आपने विड्थ दी हुई है, हाइट दी उसी में। तो ब्राउज़र के कम या ज़्यादा होने से वो अपना साइज़ को कम ज़्यादा नहीं करते, ये इनलाइन होते हैं। और यू कैन ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट एंड यूज़ द CSS हाइट एंड विड्थ। तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं कि एक तो हाइट और विड्थ उसके अपने एट्रीब्यूट हैं, स्टाइल से आप यूज़ कर लें। और स्टाइल कर देने का तरीका यह कोटेशन मार्क के अंदर जो है ना, हाइट को 200 पिक्सल दे दिया और विड्थ को 300 पिक्सल और PX लिखना लाजमी। तो इस तरीके से आपने हाइट और विड्थ को दे दिया। तो सेम काम जो है ना आपने स्टाइल से ले लिया, ये सेम जो अभी आपने हाइट और विड्थ से लिया था। आई फ्रेम रिमूव द बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट एंड आई फ्रेम हैज़ ए बॉर्डर अराउंड इट। वैसे तो जो हमने बॉर्डर आएगा उसके इर्द गिर्द, ये देखें ये बॉर्डर आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है बॉर्डर। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि ख़ुद ब खुद उसके इर्द गिर्द बॉर्डर लगा देता है। तो ये अगर बॉर्डर पसंद नहीं है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे कि आई फ्रेम रिमूव द बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट एंड आई फ्रेम एज ए बॉर्डर अराउंड इट। टू रिमूव द बॉर्डर ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट एंड यूज़ द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो देखें ये आई फ्रेम का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ रहे हैं कि एक वेब पेज के अंदर एक दूसरा वेब पेज आप बनाना चाहते हैं, विद इन वेब पेज अनदर वेब पेज, तो उसको आई फ्रेम कहेंगे। तो इसको आपका समझना कि आई फ्रेम बनता कैसे है, उसकी स्टाइल कैसे दिया जाता है, बॉर्डर को कैसे रिमूव किया जाता है। आगे जब आप कोर्स पढ़ेंगे वर्डप्रेस, तो उसमें आपको वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा आई फ्रेम। आप जिसने यहाँ से आई फ्रेम को समझा हुआ है तो वो तो समझ जाएगा कि जी आई फ्रेम से क्या मुराद है और इससे क्या फ़ायदे मैं उठा सकता हूँ। तो उस ऑब्जेक्ट को, आई फ्रेम के ऑब्जेक्ट को वो यूज़ करेगा, फिर उसकी प्रॉपर्टी को सेट करेगा। उसको सब पता होगा कि ये जो डेटा एलिमेंट है, ये ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है, इससे क्या होगा। तो ये बहुत फ़ायदा मिल जाएगा आपको ये HTML पढ़ने से। आगे जब वर्डप्रेस आप पढ़ेंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। With CSS you can also change the size, style and color of the iframe border। तो आप उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जिसमें साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। और ये देखें बॉर्डर को रिमूव किया तो देखें बिल्कुल बॉर्डर अब नज़र नहीं आ रहा, ये हमने रिमूव कर दिया है। तो ये रिमूव बॉर्डर करने का, स्टाइल के अंदर बॉर्डर कॉलन के साथ नन लिख दिया है, तो ये बॉर्डर रिमूव हो चुका है। अब इस बॉर्डर का स्टाइल भी दे सकते हैं, ये 2 पिक्सल सॉलिड और रेड, ये बॉर्डर का स्टाइल दे दिया। ये देखें बॉर्डर का स्टाइल आ गया, ये स्टाइल से ये CSS है। आई फ्रेम टारगेट फॉर ए लिंक। आई फ्रेम जो है ना के अंदर जो है ना किसी लिंक को भी टारगेट कर सकते हैं। एंड आई फ्रेम कैन बी यूज्ड एज द टारगेट फ्रेम फॉर ए लिंक। द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक मस्ट रेफर टू द नेम एट्रीब्यूट ऑफ द आई फ्रेम। तो इसको यूज़ करने का क्या तरीका होगा, देखें ये तो सिर्फ हमने ऊपर H2 दे दिया और यहाँ पे आई फ्रेम को इस्तेमाल किया। तो आई फ्रेम में demo_iframe.html, ये हमारा HTML का पेज ऑलरेडी बना हुआ था, आपकी डायरेक्टरी मौजूद हो तो वो तो इधर डिस्प्ले कर देगा। नेम इसका रख दिया iframe_a। अब आई फ्रेम का नेम भी हमने दिया, फिर हाइट दी, फिर विड्थ दी, फिर टाइटल दिया। ये काम तो हमने आई फ्रेम में कर दिया। और नया काम क्या किया हमने कि आई फ्रेम का नाम भी रखा कि इस हमारी आई फ्रेम का नाम क्या, ये भी रख दिया। अब देखें नीचे हमने इस आई फ्रेम के अंदर किसी लिंक को टारगेट करेंगे। तो ये देखें हमने एक पैराग्राफ के अंदर ये A लिखा और HREF और ये w3school.com हमने लिखा। फिर टारगेट जो है ये किस आई फ्रेम में डिस्प्ले होगा, तो आई फ्रेम अंडरस्कोर A हमने लिखा और ये फिर इसको ये हमने कर दिया। ठीक है, तो ये लिंक बनेगा ना, HREF जैसे आपने बनाया था लिंक बन जाता है और उसकी ये डिस्क्रिप्शन आएगी ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आई हुई है डिस्क्रिप्शन आएगी। अब जब इसको हम क्लिक करते हैं तो अगर ये टारगेट ना दिया हुआ होता ये तो सेम विंडो के अंदर जो है ना वो खुल जाती। मगर हम चाहते हैं कि सेम पेज के अंदर ना खुले, इस आई फ्रेम के अंदर ये खुले,
यहाँ पे जाए, यहाँ जाकर जो है ना ये ओपन हो जाए। तो कहते हैं कि when the target attribute of a link match the name of the iframe, the link will open in the iframe। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगी इस iframe के अंदर। तो देखें, इसको हमने क्लिक किया तो ये इस iframe में ये ओपन हुआ। तो ये ऑलरेडी हमारा एक पेज था, उस पेज के अंदर हमने एक और पेज जो है वो हमने बना लिया, ठीक है। तो इसको आई फ्रेम कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पेज विद इन पेज, मल्टीपल पेज जो है ना, एक से ज़्यादा आई फ्रेम आप बना सकते हैं। तो चैप्टर समरी ये होगी कि एट द HTML आई फ्रेम टैग स्पेसिफाई एन इन लाइन फ्रेम। इन लाइन फ्रेम का मतलब ये मैं बता दिया, एक डाटा एलिमेंट, डॉक्यूमेंट एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और इन लाइन होते हैं। तो इन लाइन ये होते हैं कि ब्राउज़र जो है ना, जहाँ पे आपने उसको कहा कि इसको ओपन करो, तो ना न्यू लाइन पे स्टार्ट करता है, ना उसके स्टार्ट में स्पेस देता है, ना आखिर में स्पेस देता है, ना ही वो स्ट्रेच होते हैं ब्राउज़र के स्ट्रेच होने से। द SRC एट्रीब्यूट डिफाइन द URL एट द पेज टू एम्बेड द। ऑलरेडी आपने SRC एट्रीब्यूट पढ़ा हुआ, जो डिफाइन करता है URL को पेज के अंदर एम्बेड करने के लिए। Always include a title attribute for screen readers. The height and width attributes specify the size of the frame, the border, none to remove the border around the iframe। तो इस तरीके से ये iframe का एक कंसेप्ट था। उसके अंदर सारे डेटा एलिमेंट तो वही यूज़ होंगे जो एक नॉर्मल पेज के अंदर यूज़ होते हैं, मगर iframe को यूज़ करना आपके लिए आसान हो जाए। अच्छा, इसके आज नेक्स्ट जो टॉपिक है ये जावास्क्रिप्ट है। वैसे तो जावास्क्रिप्ट का पूरा कोर्स आके आएगा, यहाँ पे सिर्फ जो है ना थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको करा रहे हैं कि फेमिलियरिटी आपकी कुछ पैदा हो जाए जावास्क्रिप्ट से। फिर नेक्स्ट कोर्स जो है ना फिर आगे CSS के बाद जावास्क्रिप्ट आएगा। जावास्क्रिप्ट मेक्स HTML पेजेस मोर डायनामिक एंड इंटरेक्टिव। तो आपने देखा पीछे भी जावास्क्रिप्ट से में हमने थोड़ा सा फंक्शन को यूज़ किया तो डायनामिक हो जाता है, इंटरेक्टिव हो जाता है, आपसे बातें करना शुरू कर देता है। आपको कहता है जी क्लिक यहाँ करें तो ये होगा, ये करें तो वो होगा। तो इस तरह की चीज़ें सारी की सारी आपको डिसीजन मेकिंग में काम देता है, आपको नेविगेशन में काम देता है, आप मूव करते हैं, आपकी हेल्प करता है। तो ये जावास्क्रिप्ट से सारा काम होता है। यहाँ पे माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। कहते हैं कि आप मुझे क्लिक करें तो मैं डिस्प्ले करूँगा, डेट और टाइम को डिस्प्ले करूँगा। यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये जो है ना डेट और टाइम को डिस्प्ले किया। ये किया कैसे उसने, देखें, ये तो हमने ऊपर हेडर लिख दिया, नीचे बटन बनाया। ये बटन एक डेटा एलिमेंट है और टाइप उसको बटन हमने दे दी। और फिर ये इवेंट है ऑन क्लिक, इसको लिखने का तरीका देख लें, ऑन और क्लिक इक्वल साइन, और फिर उसके अंदर इसकी जो कमांड है वो क्या है, डॉक्यूमेंट से मुराद तो ये डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट का ई बड़ा डालेंगे, एलिमेंट बाई का बी बड़ा डालेंगे और ID का I। तो और कोटेशन मार्क के अंदर आपने लिख दिया डेमो। ये ID है, डेमो जो है, जो हम नीचे ID बना रहे हैं वो ये है। डॉट इनर HTML। और ये डेट जो है ना, देखें फंक्शन है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है कि जो कंप्यूटर की डेट होगी, आज की डेट और टाइम, उसको डिस्प्ले कर देगा। तो क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, तो इसको हम रन करते हैं तो ये कहता है क्लिक मी। तो ये इस तरीके से डिस्प्ले कर दिया है। HTML, the HTML script tag। तो HTML script tag is used to define a client side script JavaScript। तो कहते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है, डेटा एलिमेंट जो है, इसको यूज़ करेंगे तो ये क्लाइंट साइड के ऊपर जो है ना स्क्रिप्ट को रन करेगा। क्लाइंट साइड क्या होता है कि जब आप किसी जाते हैं पेज के ऊपर, एक्सेस करते हैं तो आप उसके क्लाइंट बन जाते हैं, आपका कंप्यूटर क्लाइंट बन जाता है। तो वो जो कोड लिखा हुआ है उसके सर्वर के ऊपर वो उठ के आपके पास आ जाता है, आपके सर्वर पे आ जाता है। तो वो एग्जीक्यूट करता है, आपके सर्वर पे आके एग्जीक्यूट करता है। तो ये इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हर पेज पे भी नहीं जाना चाहिए, हर तरह के पेज पे नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे होता क्या है,
वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में उन्होंने कोड लिखे हुए होते हैं। वो कोड जो ही आप एक्सेस करते हैं तो वो पेज के ज़रिए वो कोड जो है ना आपके कंप्यूटर पे आ जाते हैं। तो आपके कंप्यूटर का डेटा उठा के ले जाते हैं, वो लेकर चले जाएंगे। डेटा आपका कोई भी डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो उठा के लेकर जाएंगे। तो इसलिए हर वेबसाइट को विज़िट नहीं करना चाहिए। तो वो और हर जो है वो क्या कहते हैं, ऐप्स को भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। जो रिकमेंडेड हों, जो ब्रांडेड हों, उनको यूज़ करना चाहिए। The script element either contains script statement or it points to an external script file through the src attribute। कहते हैं ये script जो एलिमेंट जो है ना, either contains script statement, उसके अंदर script statement हम लिख देंगे, or it points to an external script file। तो ये external script file जो हमारी बनी होगी, जैसे CSS में भी हम external file बनाते हैं, तो वो उसको एक्सेस करेगा थ्रू src एट्रीब्यूट। src एट्रीब्यूट से उसका हम पाथ दे देंगे। कॉमन यूजेस फॉर जावास्क्रिप्ट आर इमेज मैनिपुलेशन, जावास्क्रिप्ट के जरिए इमेज को मैनिपुलेट करेंगे। फॉर्म वैलिडेशन, जैसे कोई आप एडमिशन फॉर्म बना होता है तो आप देखें वहाँ पे आपको कहता है इंटर योर नेम, योर फादर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर CNSE, और उसकी प्रॉपर एक फॉर्मेट होती है। तो वो जब आप इंटर कर रहे होते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट आपके कंप्यूटर पे आ चुका होता है, तो वो चेक करता है कि जी वैलिड नेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ जो है ना वैलिड डाल रहा है, फॉर्मेट उसकी ठीक डाल रहा है, CNSE की फॉर्मेट ठीक डाल रहा है, मोबाइल नंबर के जो डिजिट हैं वो कंप्लीट डाल रहा है। तो ये सारे काम जो है ना जावास्क्रिप्ट कर रहा होता है। तो वो आपको सवाल जो आप कर रहा होता है, तो ये एग्जीक्यूशन जो है ना आपके कंप्यूटर पे हो रही होती है। ये जहाँ से पेज एक्सेस हुआ है वहाँ से नहीं हो रही होती। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आपके कंप्यूटर पे वो जावास्क्रिप्ट आ चुका है तो वो एग्जीक्यूट करेगा, तो ये जो ट्रैफिक है ना जो पीछे सर्वर की तरफ जाएगी, उसका जाना बंद हो जाता है कि वो आपके साथ उधर ही बात कर रहा होता है। एंड डायनामिक चेंजेस ऑफ कंटेंट्स, और आप डायनामिकली चेंज कर सकेंगे कंटेंट्स को, कि आपको किसी कोडिंग में जाके ज़रूरत नहीं होगी। जावास्क्रिप्ट जाएगा, एक्सेस करेगा और आपके मुताबिक उसको चेंज करेगा। टू सिलेक्ट एन HTML एलिमेंट, जावास्क्रिप्ट मस्ट ऑफन यूज़ द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID। कहते हैं कि किसी भी HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मोस्ट ऑफन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो क्या फंक्शन यूज़ होता है जी, डॉक्यूमेंट डॉट, फिर उसके बाद गेट एलिमेंट ID। तो एलिमेंट ID जो आप रख देते हैं, कल हमने पढ़ा था ना ID का कंसेप्ट, कि हर डेटा एलिमेंट को एक यूनिक ID से आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसी ID से हम HTML एलिमेंट कोई भी एलिमेंट जो है ना हम उसको एक्सेस कर सकते हैं इस जो है ना फंक्शन के ज़रिए से। This JavaScript example write hello JavaScript into an HTML element with ID demo। तो ID demos की वजह से ये hello JavaScript जो है ना वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे देखें, ये तो हमने सिंपल H2 को लिखा, यहाँ पे पैराग्राफ को लिखा, यहाँ पे देखें P_ID और उसके अंदर डेमो लिख दिया। तो ये इस पैराग्राफ के अंदर ये जो डेमो हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा है वो कहाँ गया, ये देखें नीचे हमने एक स्क्रिप्ट लिखा है अलग से। अभी तो इसका आपको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होगा, मगर लिखने का तरीका देखें, स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्लोज़ किया हमने, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। अब इसने HTML डॉक्यूमेंट को के अंदर से इस ID को ढूंढेगा। तो ID हमने ये पैराग्राफ बनाई है, ये जो पैराग्राफ हमने बनाया इसको नाम हमने डेमो दे दिया। तो इस डेमो को ढूंढा उसने और उसके पेज के अंदर करेगा क्या, इनर HTML उसके अंदर क्या डिस्प्ले करेगा, इज इक्वल टू हेलो जावास्क्रिप्ट। तो इसको जो है ना आप चेंज करें, चेंज कर अस्सलाम वालेकुम जावास्क्रिप्ट। तो ये आ गया जी, ठीक है। तो अब ये जो डिस्प्ले हुआ है, या तो इसको हम डायरेक्ट इसके अंदर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो उसको डिस्प्ले करेगा। मगर अभी इस इनर बॉडी के अंदर यहाँ इसके दरमियान में कुछ भी नहीं है। वैसे तो पैराग्राफ के अंदर लिखना पड़ता है, मगर ये अब इसको ढूंढा उसने, ढूंढ कर इनर HTML से ये जाकर लिख दिया। इसमें आप कुछ भी आगे
लिखना चाहें तो आप वो डिस्प्ले करेगा इसके अंदर, ठीक है ना। ये देखें, तो इस तरह से। तो आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि आप किसी भी डेटा एलिमेंट की आईडी रखें और उसको जो है वो इस स्क्रिप्ट के थ्रू आप ढूंढ सकते हैं। ये जो इसका स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी है बाई आईडी, इससे ढूंढकर और उसके इनर एचटीएमएल के अंदर जो लिखवाना चाहें आप लिखवा सकते हैं। ये एक एग्जांपल है जावा स्क्रिप्ट की। यू कैन लर्न मच मोर अबाउट जावास्क्रिप्ट इन आवर जावास्क्रिप्ट। फिर अगेन ये बता रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो ट्यूटोरियल है उसमें आप जो है ना इसको ज़्यादा पढ़ेंगे। द टेस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, हियर आर सम एग्जांपल ऑफ व्हाट जावास्क्रिप्ट कैन डू। तो कहते हैं कि यहाँ थोड़ी सी टेस्ट देने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखें कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द कंटेंट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। क्लिक मी, कहते हैं कि आप मुझे क्लिक करोगे तो ये हेलो जावास्क्रिप्ट जो है ना इस पर लिख देगा। तो ये इसने हेलो जावास्क्रिप्ट, तो ये लिखने का तरीका वही था कि बटन हमने बना दिया जी, ये बटन में, और यहाँ पे फंक्शन हमने कॉल कर लिया एक, और इस फंक्शन को यहाँ बनाया और डेमो से वही हमने उसको आइडेंटिफाई किया और उसके अंदर ये लिख दिया। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज स्टाइल्स, जावास्क्रिप्ट जो है ना स्टाइल्स को भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ देखें हमने जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एचटीएमएल, तो ये डेमो से, तो ये फंक्शन हमने कॉल किया डेमो, और इसका स्टाइल फॉन्ट साइज़ जो है ना 20 पिक्सल रख दिया, स्टाइल डॉट कलर जो है ना रेड रख दिया। वही डेमो से ये गेट एलिमेंट से उसको एक्सेस कर रहा है और चेंज कर रहा है। स्टाइल बैकग्राउंड कलर जो है ना येलो कर दिया, तो ये इसका सारा कुछ चेंज करेगा इसका। और ये स्क्रिप्ट के अंदर जो है ना हमने वो फंक्शन लिख दिया है, ऑन क्लिक माई फंक्शन, और ये बटन बना दिया ये यहाँ पे। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इसको डायनामिकली इसने इसको चेंज किया है इस डेमो के ज़रिए से। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एट्रीब्यूट, जावास्क्रिप्ट जो है ना एट्रीब्यूट को भी चेंज करता है। तो यहाँ पे देखें एक बल्ब है, ये दो असल में बल्ब हैं, और एक की जगह दूसरे को रिप्लेस करेगा। एक जो है ना वो ऑफ बल्ब है और दूसरा ऑन बल्ब है। दो बटन बना दिए तो ऐसे पता चलेगा जैसे लाइट ऑन हो रही है और ऑफ़ हो रही है, मगर ऐसा नहीं होता कि दो बल्ब हैं उसकी जगह दूसरा बल्ब जो है ना वो शो हो जाता है। तो ये पिक्चर बल्ब ऑफ डॉट गेट जो है ये स्क्रिप्ट के अंदर हमने ये दिया हुआ है। तो इसको लाइट ऑन है और ये हमने इसको चेंज कर लिया लाइट ऑन के ज़रिए से, तो ऐसे पता चलता है कि लाइट ऑन हो रही है। तो यहाँ पे ये है फंक्शन लाइट SW, तो ये फंक्शन हमने बनाया है। तो ये अगर ज़ीरो होगा तो ये पिक्चर डिस्प्ले होगी, और ये अगर एल्स जो है ना ये दूसरी। तो आप देखें इफ़ एल्स का इस्तेमाल है, ये भी आगे आप पढ़ेंगे, अभी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शन को हम जब क्लिक करते हैं तो वो एक दफ़ा ज़ीरो है, दूसरी दफ़ा जो है ना एल्स है, तो ये पिक्चर जो है ना वो चेंज होती है। तो यहाँ जब आप ये देखें ऐसे पता चलता है कि जैसे बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। The HTML no script tag, the HTML no script tag define an alternate content to be displayed to user that have disabled script in their browser or have a browser that does not support scripts. तो कुछ पहले ऐसे भी होता था कि कुछ ब्राउज़र ऐसे होते थे कि जो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करते थे, तो उसमें उसको इनेबल करने के लिए स्क्रिप्ट का जो है वो, तो नॉन स्क्रिप्ट देखें, स्क्रिप्ट का ये होगा कि स्क्रिप्ट तो वहाँ रन करेगा जहाँ जो ब्राउज़र सपोर्ट करेगा। अगर पुराना कोई ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा है तो नॉन स्क्रिप्ट ये जो स्टेटमेंट है ये हमने लिखी हुई है, तो जब उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा तो ये नॉन स्क्रिप्ट से उसको कह देगा सॉरी योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। तो ये मैसेज दे देगा तो कि आपका ब्राउज़र जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता उसको। ब्राउज़र विदाउट सपोर्ट फॉर जावास्क्रिप्ट विल शो द टेक्स्ट रिटन इनसाइड द स्क्रिप्ट एलिमेंट। तो फिर वो स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर यहाँ तो इसको तो नहीं डिस्प्ले कर सकेगा, तो इसको लिख देगा, इसको लिख देगा, ठीक है। तो जब कोई ब्राउज़र जो है ना, अब तो सारे दुनिया के जो लेटेस्ट ब्राउज़र हैं इंटरनेट ब्राउज़र, तो वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं।
तो ये स्क्रिप्ट है और नो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट और नो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल आपने देख लिया है। जी चलें, अभी तो ये क्लास ख़त्म होगी, स्क्रीन शेयर मुझे याद नहीं रहा। हम अगर रिकॉर्डिंग में जो है ना आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मैंने की है उसमें स्क्रीन वो आ चुकी है। अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक हो, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आपको।